नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का अर्थ, इसकी परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बीए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी सभी क्लास के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव व जीव जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, मृदा प्रदूषण कहलाता है। कई बार प्राकृतिक व मानवीय कारणों से मृदा की गुणवत्ता, उपयोगिता का ह्रास होने लगा है, नुकसान होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पादन व उत्पादकता में कमी आने लगती है। मिट्टी में लगी वनस्पति का आवरण तथा जीवों की संख्या क्षीण होने लगती है। अब मृदा को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या स्रोत? एक ही बात है कि मृदा अथवा भूमि को प्रदूषित करने वाले प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कारक, इसमें क्या है कि अनेक प्रकार के प्राकृतिक कारण व घटनाएं मृदा की गुणवत्ता का ह्रास करती है। नंबर एक, अनाच्छादन के कारक जैसे पवनें, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, भूमिगत जल मिट्टी के कणों को उड़ाकर, घुलाकर व लुढ़काकर कहीं और स्थानांतरित कर देती है, यानी ले जाती है। तो मृदा की ऊपरी परत के हट जाने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बदल जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। सेकंड, वनस्पति विहीन खड़े पर्वतीय ढालों पर वर्षा के जल के रिसने पर बृहद स्तर पर भूस्खलन मृदा के विनाश का कारण बनता है। नंबर तीन, धरातल से थोड़ी ही गहराई पर स्थित लवणीय चट्टानों से केशिका क्रिया द्वारा जल के साथ लवण और क्षारों के पृथ्वी की सतह पर आ जाने से मिट्टी बंजर हो जाती है, अर्थात प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गारों से निकली सल्फर युक्त राख, छोटे बड़े कण, ढकता तह प्रवाह मिट्टी के ऊपर बिछकर उर्वरता को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है, समुद्रों से उठने वाले तूफान भूमि पर लवण युक्त जल के प्रहार व फैलाव से मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, मानवीय कारक। घरेलू कचरा, कहते हैं कि घरों से प्रतिदिन ठोस कूड़ा करकट के रूप में कांच, कागज, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, डिब्बे, पैकिंग का सामान, सफाई की गंदगी, जूठन, राख, पॉलीथीन की थैलियाँ, तरल कचरा निकलता है। यह कचरा जमीन पर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे न केवल भूमि बल्कि वायु और जल प्रदूषण भी होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट। कहते हैं उद्योगों से निकलने वाले ठोस व तरल कचरे व जहरीली गैसें और धुएं से जहां वायु और जल प्रदूषित हो रहे हैं, वहीं भूमि और मृदा का बचाव कैसे हो सकता है? औद्योगिक अपशिष्टों को भूमि पर खुला छोड़ देने पर भूमि का प्रदूषण होता है। चिमनियों द्वारा छोड़े गए ठोस और सूक्ष्म कण मिट्टी पर ही गिरते हैं। उद्योगों से निकली वैसैली गैसें वर्षा की बूंदों के साथ अम्लीय वर्षा के रूप में भूमि पर या टिकती है। उद्योगों की भट्टियों व ताप विद्युत घरों से निकली राख, लाखों टन राख भी मृदा अपरदन का
प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा मृदा अपरदन की खनन व अत्यधिक चराई जैसे कार्य जहां मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं, वहां सड़क व मार्ग निर्माण, गृह निर्माण आदि में बहुत अधिक मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ईंट भट्टोद्योग भी निर्माण कार्य की मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी की विस्तृत सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई कि मानव की भूमि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का किया गया बड़े पैमानों पर सफाया भी मृदा प्रदूषण का कारण बना है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। दूसरे, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले जीवांश भी वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं। वृक्षों की कटाई से मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता तो कम होती ही है, असंगठित होकर मिट्टी के कण अपरदन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है कीटनाशक व रासायनिक उर्वरक भी खदानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आजकल कृषि में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसलों पर छिड़के गए जीवाणुनाशी रसायनों का अधिकांश भाग भूमि में चला जाता है। वर्षा जल व सिंचाई के जल के साथ घुल ये रासायनिक मिट्टी में गहराई तक प्रदूषण फैलाते हैं और ये रसायन सूक्ष्म जीवों को मारकर मिट्टी की उर्वरता का ह्रास करते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई तथा कृषि पद्धति। भाई मैदानी भागों में खेतों के अति सिंचाई मिट्टी में जलाक्रांति तथा क्षारीयता व लवणता की समस्या पैदा कर देती है। अधिक से अधिक फसलें प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही सघन कृषि से मिट्टी में जैव तत्व घट रहे हैं। सिंचित भूमि व सघन कृषि वाले भूभागों में विशेषज्ञों के अनुसार लौह तत्वों, जिंक, मैग्नीज की कमी पाई जाती है। इन सूक्ष्म तत्वों की कृत्रिम तरीकों से भी भरपाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है खनन। खनन में क्या बताओगे आप? कैडमियम, जिंक, निकल, आर्सेनिक आदि भारी धातुएं खानों से निकलकर मिट्टी में मिल रही है वह उसे बेकार बना रही है। खानों से निकला मलबा व महीन कण निकटवर्ती भूमि पर फैलकर उसकी उर्वरता को समाप्त कर रहे हैं। खान से न केवल भूमि की उबड़ खाबड़ हो रही है अपितु मिट्टी की ऊपरी सतह के हटने से मृदा अपरदन की संभावना बढ़ रही है। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण एवं विस्फोट कि भूमिगत परमाणु परीक्षणों से निकले रेडियोधर्मी तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार परमाणु विस्फोट से हानिकारक कहीं न कहीं भूमि पर ही जाकर गिरते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से निकला विकिरण भूमि को प्रदूषित करता है। आखिरी है जीव जंतु कि अनेक विलकारी जीव जंतु जैसे चींटियां, केंचुए, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, गिद्दड़, बिच्छू, गिलहरी, प्रेरी कुत्ते बिल बनाते समय असंगठित मलबे को बाहर निकालते हैं। इनके जीव जंतु मुख और विष्ठा बीट के जरिए ऐसे मल निकलते हैं जिससे मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है और अनेक प्रकार के रोग जनित जीव और बैक्टीरिया भी मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।